नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की वैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक कांसोटिया फैमिली पर। आप सभी को पता है हमारे भागवत के अध्याय चल रहे हैं और हमारे चैनल पर आपको सारा वैदिक ज्ञान मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे चौथे अध्याय की तरफ। तो चौथे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को सबसे पहले जो है सृष्टि के प्रारंभ के अंदर मैंने सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दिया और फिर उनके बाद उन्होंने अपने पुत्र जो है इक्ष्वाकु को दिया और इसी परंपरा द्वारा जो है ये राज ऋषियों तक पहुंचा। और गुरु परंपरा जो है वो धीरे धीरे आने वाले काल के अंदर, मतलब इस कली काल के अंदर जो है ये नष्ट हो चुकी है, जिसके कारण जो है ये सारा ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया है। तो मैं अब तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुन लो। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ, सूर्य देव तो आपसे बहुत पहले की सृष्टि के निर्माण की बात कर रहे हैं आप, और आपका जन्म तो अभी हुआ है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मनु और क्या कहते हैं इक्ष्वाकु और सूर्य को आपने ये ज्ञान दिया और आपका जन्म तो अभी हुआ है। तो मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, क्योंकि तुम मनुष्य हो इसलिए तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, अपने पिछले जन्म के जितने भी तुम्हारे जन्म हुए हैं। लेकिन मैं परमात्मा हूँ, तो मुझे इन समस्त जितने भी मैंने जन्म लिए हैं, हर काल के अंदर जब मैंने अवतार लिए हैं, उन सब के बारे में मुझे पता है। और जब जब इस धरती पर अधर्म घटता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, मतलब जन्म लेता हूँ और धरती से पापियों का नाश करता हूँ और पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान श्लोक भी बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्वालिनी भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य कदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो मुझे जान लेता है, मुझ परमेश्वर को जान लेता है, वो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से, जैसे तुम इस जीवन कितने तुम्हारे जन्म हुए हैं और आगे भी जन्म होंगे, तो जो मुझे जान लेता है, मुझे परमात्मा को जान लेता है, मेरे अविनाशी रूप को जान लेता है, तो वो इस मृत्यु लोक के अंदर उसका दोबारा जन्म नहीं होता और वो मुक्ति को प्राप्त होता है, मतलब मेरे वैकुंठ धाम जाता है, गोलोक धाम जाता है। तो इस लोक के अंदर जो हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि कर्म फलों की इच्छा करते हुए कि जी हमें पैसा चाहिए, हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, आ गया जी पैसा। हमें ज्ञान चाहिए, हम सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं, आ गया जी ज्ञान। हमें शक्ति चाहिए, हम माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, हमारे पास आ गई शक्ति। तो इस कलिकाल के अंदर क्या है कि लोग जो हैं वो अपने कर्म फलों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि वो मैं ही हूँ अर्जुन, मतलब मेरे ही रूप हैं वो सारे देवी देवता जितने भी हैं वो सब मेरे ही रूप हैं। तो जो जिस रूप में मेरी पूजा करता है, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में मेरी पूजा करता है, तो मैं उनको उन्हीं के रूप के अनुसार, उन्हीं के कामना के अनुसार उनको फल देता हूँ और उनको सिद्धि प्रदान करता हूँ। तो उनको उनके कर्म के फल तो मिल जाते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, जो उनकी कामना होती है, उनकी कामना के अनुसार तो उनको फल मिल जाता है, पर मुक्ति उनको नहीं मिल पाती। तो वो लोग ये नहीं जानते कि जो जितने भी कर्म वो कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को अभिमानवश कर्ता मान लेते हैं, पर वो कर्ता नहीं है। इस सृष्टि के जितने तीनों गुण हैं तो तीनों गुणों से अर्जित जितने भी उनको कार्य मिले हैं, जैसे जो हमने जो वर्ण व्यवस्था मैंने स्थापित की है मेरे द्वारा, तो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनको कर्म मिला है जो वो कर रहे हैं। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था हो गई ब्राह्मण और क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ब्राह्मण व्यक्ति जो है पंडित वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण व्यक्ति वो है जो एक तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, दूसरा ज्ञानवान है, जिसका बुद्धि जो है वो मतलब बहुत अच्छी तेजवान बुद्धि है, वो ब्राह्मण है। जो क्या कहते हैं ज्ञान बांटता है या ज्ञान के विषय में चर्चा करता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय, जैसे कि जितनी भी हमारे क्या कहते हैं सेना के अंदर आप देख लीजिए, हमारी आर्मी के अंदर जितने भी जवान हैं वो सारे क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि वो रक्षण करने का कार्य करते हैं। जितने भी क्षत्रिय हैं जो रक्षण करने का कार्य करेगा वो क्षत्रिय हैं। अब वैश्य जो है वो जितना भी धनार्जन करेंगे, जितना भी इकोनॉमी को संभालेंगे, वो सारे के सारे हमारे वैश्य हो गए। जैसे हमारा छोटे से छोटे बिजनेस वाले से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस वाले तक। अब शूद्र क्या करेंगे? इन सब की सेवा करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, सिर्फ सेवा के लिए नहीं बने हैं शूद्र। जैसे आप जितनी भी इनोवेशंस देखेंगे वो शूद्रों द्वारा की जाती है। मतलब ये है कि मतलब टेक्निकल काम जितने भी होंगे वो शूद्रों के द्वारा किए जाते हैं। तो जैसे कि आप इंजीनियर को देख लो, तो आज का जो इंजीनियर है वो शूद्र है, ठीक है ना। आप जैसे रॉकेट साइंटिस्ट को देख लो, वो भी शूद्र है। तो ऐसे जो है हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा, जिसको आज जाति व्यवस्था के हिसाब से लोग चला रहे हैं। पर जाति व्यवस्था जो है वो इंसानों ने बनाई है। जाति व्यवस्था जो है कि हाँ भाई आपने इसमें जन्म ले लिया तो ये आपकी जाति है। पर वर्ण जो होता है वो वर्ण अलग होता है, वो आपके कार्य के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। भगवान ने कहा है कि इंसान की जाति मतलब इंसान का वर्ण जो होता है वो उसके कार्य के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का पालन कर रहा हूँ, अनेकों जन्म कर रहा हूँ, हर चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ। इतना कर्म करते हुए भी, इतना कर्ता, सबसे श्रेष्ठ कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। मतलब मैं इन सबके कर्म फलों से मुक्त हूँ। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है वो कर्म और अकर्म के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा इजीली। उसको क्या होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होएगा, मतलब बारीकियां नहीं समझ पाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म जो होगा, जो मतलब हम काम कर रहे हैं वो कर्म है। तो अकर्म क्या होगा कि हम काम ना करें, नहीं। अकर्म होगा जैसे हम काम करते कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनके
कर्म फल से मुक्त हैं, मतलब भगवान का चिंतन करते हुए कर्म कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म मतलब कर्म जो भी है, अकर्म मतलब कर्मों से मुक्त और मतलब फलों से मुक्त, और विकर्म क्या हो गया, बुरे कर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो सच्चा सिद्ध व्यक्ति कहलाता है। कर्म में अकर्म, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगा। एक बारी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के अंदर, आपको पता है दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही वहाँ पे शिक्षा लेने गए हुए थे। तो उनको गुरु ने कहा, सबसे पहले दुर्योधन को भेजा और दुर्योधन को बोला, क्या आप इंसान इस पूरे संसार में घूम करके आओ और इस दुनिया में जो भी सबसे अच्छा व्यक्ति है ना, वो मुझे खोज करके लेकर के आओ। तो दुर्योधन जी चले जाते हैं। अब दुर्योधन जी चले गए तो देखा बहुत समय बीत जाता है, फिर वापस आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे इस संसार में कोई भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, सब में कुछ ना कुछ मेरे को दोष दिखे हैं, तो इस संसार में कोई सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद युधिष्ठिर को भेजा कि तुम जाओ इस संसार के अंदर सबसे बुरा व्यक्ति ढूंढ करके लेकर के आओ। तो वो कहते हैं ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। फिर समय बीत जाता है, बहुत समय बीत जाता है, फिर वापस आते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी ढूंढ के लाए हो सबसे बुरा व्यक्ति। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मुझे तो इस संसार में कोई सबसे बुरा व्यक्ति दिखा ही नहीं, मुझे तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिखी है। तो गुरुदेव से पूछते हैं बच्चे, बाकी के विद्यार्थी, के क्या कहते हैं आपने ऐसा क्यों कि दुर्योधन को सबसे अच्छा व्यक्ति खोजने के लिए कहा और युधिष्ठिर को सबसे बुरा व्यक्ति खोजने के लिए कहा। तो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल देना चाहता था कि जैसा इंसान स्वयं होगा सारी दुनिया उसे वैसी ही दिखाई देगी। जैसे कि दुर्योधन जो है वो उसमें खुद में द्वेष है, तो इसलिए उसको सब में द्वेष दिखाई दिए, किसी की अच्छाई नहीं दिखाई दी, मतलब उसे सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वही युधिष्ठिर जो है वो खुद अच्छा ज्ञान का, धर्म का ज्ञानी है, तो इसलिए उसे कोई भी अधर्मी दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस कथा में जो हमें समझ में आया, आगे भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है, मतलब कर्म के अंदर कर्म फलों से मुक्ति देखता है, और अकर्म में कर्म देखता है कि मैं अकर्म होकर के भी मैं कर्म कर रहा हूँ, वही जो है वो सबसे अच्छा सिद्ध व्यक्ति माना गया है। जो इंद्रिय तृप्तियों के बारे में नहीं सोचता, मतलब उनसे ऊपर उठ चुका है, इंद्रिय तृप्तियों के बारे में नहीं सोचता, वो व्यक्ति जो है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाता है। अपने स्वामित्व को त्याग देता है। स्वामित्व मतलब अपनी ओनरशिप को त्याग देता है कि ये मेरा घर बार, मेरा इतनी बिजनेस एम्पायर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, इन सब के मोह को त्याग देता है, अपने स्वामित्व को त्याग देता है। बोलते हैं ये तो परमात्मा की संतान है, मतलब अपने जो भी अपने मतलब जैसे एक हम मूवी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूवी के अंदर एक एक्टर को बिठाया जाता है, तो वो एक्टर जो है वो जानता है, क्या कहते हैं, मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ लेकिन मैं सच नहीं हूँ। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर, जो भी कर्म कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे डायरेक्टर के द्वारा दिया गया मेरा रोल है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो उसके अंदर पूरी तरह से कर्म तो करता है, लेकिन पैकअप होते समय वो वापस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सलमान खान है, तो वो सलमान खान टाइगर है, लेकिन जैसे ही पैकअप हुआ वो टाइगर से वापस सलमान खान, मतलब अपना सच्चा स्वरूप जो है वो जानता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है वो अपने आप को मनुष्य, मतलब इस शरीर को ना जान करके इसके अंदर की जो आत्मा को जो कैरेक्टर मिला है, जैसे मेरे को ये कैरेक्टर मिला है, भगवान ने मेरे को ये रूप दिया है ना, मेरे को कर्म दिए हैं विभिन्न प्रकार के कि जी आप ये काम करोगे, आपका ये काम रहेगा, तो वो मैं कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो कैरेक्टर दिए गए हैं। अब मैं उनको कर्म फल मतलब मैं उनको करने से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि तीसरे अध्याय में आपने सुना है कि चाहे तुम कर्म करो चाहे ना करो, तुम्हें कर्म फल से तुम हट नहीं सकते, मतलब कर्म फल की उससे तुम भाग ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे अच्छा है कर्म करना। तो इसलिए स्वरूप से अपने स्वामित्व को त्याग देता है, ओनरशिप को त्याग देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चा सिद्ध व्यक्ति कहलाता है। और जो परमात्मा में भगवान श्री कृष्ण अमृत के अंदर डूब जाता है पूरी तरीके से, है ना, तो वो सच्चा व्यक्ति कहलाया जाता है।
कुछ लोग जो होते हैं वो यज्ञ के द्वारा भी भगवान को स्मरण करते हैं, मतलब यज्ञ के द्वारा भी अपनी मोक्ष पाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो नॉर्मल होम करके अपने आहुतियाँ डाल करके यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नित्य पूजा पाठ कर करके जो है वो यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अपने मन से यज्ञ करते हैं, जैसे जाप हम करते हैं, मन से यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं इंद्रिय विषय जो है, मतलब इंद्रियों की तृप्ति जो है वो ना करके उनको इंद्रियों के अंदर ही आहुति दे करके यज्ञ करते हैं। मतलब मान लो मुझे कुछ अच्छा खाना है या ऐसे इन सब चीज़ों, जो खाना मिल रहा है, जो भोजन मिल रहा है आपको, भगवान का प्रसाद समझ करके आप उसे ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, स्वाद के बारे में या अलग अलग प्रकार के अलंकारों के बारे में ना सोचते हुए आप जो है इंद्रिय तृप्तियों से बात कीजिए। इंद्रिय तृप्तियों से ऊपर उठ करके और इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अंदर ही आहुति दे करके यज्ञ करता है। कुछ अष्टांग योग द्वारा, योग साधना द्वारा जो है वो यज्ञ करते हैं। कुछ संन्यास आश्रम धारण कर करके यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो है वो वेदों का अध्ययन करके जो है वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। लोग जो हैं वो श्वास को रोककर, अपान में प्राण को रोककर और प्राण में अपान को रोककर और अंत में प्राण और अपान दोनों को रोककर जो है वो समाधि में रहते हैं। मतलब प्राणायाम के द्वारा जो है वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कम भोजन करके अपनी प्राण की प्राण में आहुति दे करके जो है वो यज्ञ करते हैं। जैसे हम व्रत करते हैं कि हाँ जी हमने 2 टाइम का हमने भोजन छोड़ दिया, तो ये हमारी प्राण की प्राण में आहुति दे करके हम यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं अर्जुन, ठीक है ना। पर सारे यज्ञों में सबसे ये जो महत्वपूर्ण यज्ञ बताया गया है वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अंदर ही तुम्हें जो है सब, तुम्हारे को परमात्मा के बारे में बताया जा सकता है, तुम्हारे बारे में बताया सकता है, तुम अपने बारे में जान सकते हो, क्योंकि अपने बारे में जानना सबसे कठिन काम है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप बोलोगे जी फला फला मेरा नाम है, मैं फला फला की संतान हूँ और फला फला जगह रहता हूँ, फला फला मैं काम करता हूँ। ये तो आपके शरीर का हुआ ना, ये तो आपके कैरेक्टर का आप परिचय दे रहे हैं ना। पर आप कौन हो उसके बारे में भी आपको जानना जो है वो आपका क्या कहते हैं एक सिद्धि का मार्ग होगा। तो इसलिए आप अपने बारे में जानिए, जो कि सिर्फ ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तुम तो अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तुम अपने गुरुओं के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे पूछो, तो वो तुम्हें सच्चा मार्ग और सच्चा ज्ञान बताएंगे कि क्या है। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, मतलब जो खुद आत्म स्वरूप है, मतलब जिसने खुद ज्ञान का जो है वो दर्शन किया है, वो तुम्हें बता पाएंगे कि असली ज्ञान क्या है। जो अगर तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें समस्त पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए, तब भी तुम ज्ञान के माध्यम से जो है वो ज्ञान की जो नौका है उससे तुम इस भवसागर से, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार पा सकते हो। जैसे अग्नि जो है वो ईंधन को स्वाहा कर देती है, वैसे ही तुम जो है अपने ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को स्वाहा करो और शुद्ध रूप से जो है वो सिद्ध व्यक्ति बनो और सिद्धि की मार्ग की तरफ चलो। अध्याय के लास्ट के श्लोक में ये कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष, जो श्रद्धा विहीन मनुष्य, मतलब जो श्रद्धा नहीं रखता परमात्मा के अंदर, अज्ञानी है, वो शास्त्रों में संदेह करता है, मतलब ज्ञान के अंदर अगर संदेह करता है तो वो उनकी आत्मा जो है वो नीचे गिर जाती है, मतलब अपने चरित्र से, मतलब उनकी आत्मा जो है वो आत्मचरित्र से नीचे गिर जाती है। उसको ना तो इस लोक में जगह मिलेगी ना ही परलोक में जगह मिलेगी। वो जो है वो सिर्फ इस चक्र के अंदर ही बंद करके रह जाएगा। तो ऐसे हमारा चौथा अध्याय खत्म होता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे के अध्यायों में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और गहन बातें छुपी गई हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी वीडियो को प्यार दीजिए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो राधे राधे।